हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं खुशबू जी की स्टडी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आज मैं फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ बायोलॉजी के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वो आपके लिए फ़ायदे वाली है। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है जो आपके बायोलॉजी के, उसके भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं ना, वो मैं करा चुकी हूँ, उन्हें जाके जल्दी देख लीजिएगा। तो अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने जो आपका लिया है इसमें कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो गाइस हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन पर में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है सी, यानी कि आपका मस्सा। तो देखते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो कौन सा आप देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सी है? तो वो गाइस कौन सी है आपकी? इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो वो कौन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन करता है गाइस? तो इसका राइट आंसर है आपका भी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, घास, बकरी तथा मनुष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो कौन सी है? अगर आपको गाइस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको वो मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका पराबैंगनी विकिरणें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन है? तो गंगा में जो होता है ना, वो मछली पालन होता है ना, वो ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। तो देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो वो कौन करते हैं? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ है? तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि फसलों के छिलके हैं, केक है, एक नींबू का रस है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इनमें से आप किसको रख सकते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में? तो उसे किसे रखेंगे आप? तो राइट आंसर है जंगली जानवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक वैक्यूम तथा उपघटित होने वाला पदार्थ है? तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूखे घास पत्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कौन है? तो वो आपकी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? इसका आंसर आपका सभी का सही होने वाला है, यानी कि बी, यानी कि गंदा जल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो वो कौन है? मेंढक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो थर्ड का संबंध है। तो यूरो सेकंड का संबंध है वो किससे है? वो वायु प्रदूषण से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है तो कैसी होती है वो? एस्काइसिफर में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही आहार श्रृंखला है। तो सही आहार श्रृंखला क्या है, यह आप मुझे बताने वाले हैं। तो बताइए क्या हो सकती है इसमें से? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी चुना है तो आप सभी ही सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय कौन सी है इनमें से? अगर आपने इसमें से अगर आपने चुना है बी, यानी कि शैवाल,
जलीय कीट यानी कि मछली। ठीक है, ये आपके सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? अगर आपने चुना है ई यानी कि मॉलस्क का, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है, अच्छी तरीके से याद करने के लिए। अगर आपने चुना है बी यानी कि गंदा जल, तो आप सभी सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? सोच लीजिए आप, तो कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो कितने होते हैं वो? 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन है वो? समुद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें से? सोचो गाइस। तो इसका राइट आंसर है आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें एक उत्पादक है, इनमें कौन एक उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पौधे। एक मिनट, सॉरी गाइस, इसमें पूछा था कि इनमें एक उत्पादक है, तो उत्पादक जो है हमारा वो हिरन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य एक तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए जंतु कहलाते हैं? तो वो कैसे कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सर्वाहारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो वो किसका था? तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक एवं जीवाणुओं को किस भी परिस्थिति तंत्र में कहा जाता है? तो किस में कहा जाता है? अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो कौन है वो? सौर ऊर्जा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें उपभोक्ता है, तो इनमें से उपभोक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि हिरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अपघटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें मुर्दाखोर है, तो इनमें मुर्दाखोर कौन है? तो ये सभी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के अवयक्ष के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो वो इसका आंसर है CFC यानी कि कार्बन क्या कहते हैं? कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? वायुमंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास, एक मिनट, इसमें बोला था गाइस, इसमें बोला था कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी यानी कि ये सभी आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखलाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है गाइस? तो वो 3 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपको पता है कि इनमें से सभी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो कितने % होता है? वो 10% होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो जाता है? तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका
ए यानी कि वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि बी भी है और सी भी है, यानी कि जीवाणु और कवक दोनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन छिद्र। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? तो इसका राइट आंसर है आपका पर्यावरण। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आपके यहाँ 15 में से भी जितने भी क्वेश्चन सही गए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही रिवीजन करना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, जो पहले मैं करा चुकी हूँ। उससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। जो आपने पढ़ा है आप देखिए कि आपने उसे कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।